जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने टीएनपी न्यूज से खास बातचीत की है और बिहार की राजनीति पर खुलकर बात की है। उन्होंने महागठबंधन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है और राज्य में फिर से एनडीए के पक्ष में माहौल साफ नजर आ रहा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग सिर्फ बयानबाजी करते हैं, जनता अब उन पर भरोसा नहीं करती। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। बिहार का चुनावी माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया है और जैसे चुनाव की तारीख की घोषणा हुई है वैसे आप देख रहे हैं कि यहां की सियासत जो है वो एक अलग अंदाज में बह रही है। चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष की, दोनों गठबंधन जो है अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर इस बार की सियासत को साधने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में आज की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या तैयारी चल रही है अंदर से, जेडीयू की क्या रणनीति ऐसी चल रही है जिस पर जनता भरोसा दिखाए? देखिए, मौसम का तपिश ठंडक दे रहा है और राजनीति का तपिश गर्म हो रहा है। यही है बिहार, क्लाइमेट चेंज। और नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर माना गया है। यूनाइटेड नेशन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने कहा है। तो नीतीश कुमार जी जब हैं तो निश्चिंत है लोग। अब जहाँ तक जनता दल की रणनीति, हमारी रणनीति क्या है? अरे हमारा तो काम बोलता है। विरोधी पक्ष के लोग भी जो उम्मीदवार बने हैं उनके गांव की गली हमने बनाया, उनके पंचायत में विद्यालय हमने बनाया, उनके पंचायत में नौकरी का अवसर हमने दिया। इन लोगों ने क्या किया है? एक विधायक फंड छोड़ करके ये बता दें, और विधायक फंड में भी अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को हिस्सेदारी नहीं देता है। तो इनके साथ कौन है? न अपनों को बख्शा। आप देखिए हाल क्या है, एक दादी का फोटो लेके घूम रहा है। दूसरा, अभी राजनीति में अभी भी नाबालिग माँ पिता का आशीर्वाद लिया जाता है कि माँ पिता नॉमिनेशन में जाते हैं, और भी लालू जी बीमार आदमी हैं। अब बताइए, इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। अगर नीतीश जी की सड़कें नहीं रहती, वो लालू जी वाला पीपा पुलवा रहता तो ये तो जान ले लेता ही। तो ये लोग अपने माँ पिता का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। दुर्भाग्यजनक पक्ष यह है कि राजनीति में परिवारवाद का तो ठप्पा लगा ही, लेकिन स्वावलंबी नहीं हुए। यह दुखद पक्ष है। और विपक्ष तो कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा वाला हाल में है। जेडीयू वर्सेस एलजेपीआर हो रहा है, ऐसा क्या है? क्या चिराग जी को अभी भी कोई तकलीफ है? नीतीश जी से लगातार देख रहे हैं उनके ऊपर हमलावर, और इस बार भी जो पेंच फंसा था सीट शेयरिंग में वो एलजेपीआर और जेडीयू के बीच में फंसा था। इसका क्या कारण है? कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी न पेच फंसाते हैं न पेच लगाते हैं, और एनडीए गठबंधन एकजुट है। यह भी तय है कि नीतीश कुमार जी से कोई लव करे या हेट करे, इग्नोर नहीं कर सकता। ये नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व की खासियत है। और गठबंधन कैसे चलाया जाता है, इस श्रद्धेय अटल जी के बाद अगर किसी को सीखना है तो वह नीतीश कुमार जी से सीखे। सीएम फेस को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो बाद में जेडीयू को साइडलाइन कर देगी, और सीएम फेस को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन इस पर अभी जो है सस्पेंस क्यों क्रिएट हो रहा है? खुलकर क्यों नहीं बोला जा रहा है? हम नहीं समझ पाते कि सस्पेंस क्यों रहेगा। सस्पेंस रहना भी नहीं चाहिए। जब हम लोग खुले मैदान में संकल्प ले रहे हैं, तमाम एनडीए के घटक दल ले रहे हैं, और सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, तो चुनाव में जीत का भी गारंटी है। तो चुनाव में जीतेंगे नीतीश कुमार जी के नाम पर, अब मुख्यमंत्री बन जाएगा दूसरा। यहाँ वैकेंसी है बिहार में। बिहार की सामाजिक सच्चाई को, और इसको बहुत साधारण शब्द वाक्य है, सूर्य टरे चंद्र टरे, टरे सकल संसार, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी से न टरे नीतीश कुमार। यही जनता की धारणा है। चलिए
सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थे हमारे साथ एमएलसी नीरज कुमार जी। इन्होंने अपनी बातें काफ़ी बेबाकी के साथ रखी, साथ ही जेडीयू की रणनीति भी बनाई कि अगर बिहार चुनाव में जनता उनको फिर से मौका देगी तो विकास पुरुष नीतीश कुमार के सानिध्य में, नेतृत्व में फिर से बिहार का विकास होगा।